बस्तर के सांसद श्री महेश कश्यप जी, कांकेर के सांसद श्री भोजराज नाग जी, आपके क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक महोदया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री लता उसेंडी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक श्री किरणदेव सिंह जी, विधायक नीलकंठ टेकाम जी, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष सेवकराम नेताम जी, दीपेश अरोरा जी, मनोज जैन जी, गोपाल दीक्षित जी, आकाश मेहता जी, जसकेतु सेंडी जी, ओम प्रकाश टावरी जी, संतोष कटारिया जी, राजेंद्र नेताम जी, जितेंद्र सोराना जी, तरुण साना जी, माड़ी राम सलाम जी, अनीता नेताम जी, सुश्री इना श्रीवास्तव जी, और किसी का नाम छूट रहा होगा तो हम क्षमा चाहेंगे। सभी महानुभावगण, डीआईजी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में कोंडागांव जिले के सभी यहाँ पर पधारे सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के बंधुगण, सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। और आप लोगों ने जो हमारा आत्मीय स्वागत किया है उसके लिए आप सभी लोगों का आभार। और आज छेरछेरा पूनी का त्योहार है। मैं आप सभी लोगों को छेरछेरा पूनी त्योहार की भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। और त्योहार के बाद भी भारी संख्या में आए हैं आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और आज कोंडागांव जिले में 288 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। मैं समस्त कोंडागांव के जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। निश्चित रूप से इससे कोंडागांव जिले को लाभ होगा। इसमें 208 करोड़ रुपए के 130 कामों का आज लोकार्पण किए हैं और 80 करोड़ रुपए के 38 कामों का भूमि पूजन हुआ है। और 58 लाख रुपए की राशि और चेक वितरण का काम और सामान वितरण का काम हमारे हितग्राहियों को किए हैं। तो ऐसे सभी हितग्राही भाई बहनों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। हम सभी लोग, हमारी सरकार आप लोगों के आशीर्वाद से पिछले एक साल में छत्तीसगढ़ का जो मोदी की गारंटी में वादा किए थे, हमारी पार्टी ने वादा किया था, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, उस सबको पूरा करने का काम किए हैं। आज पिछले सरकार में प्रधानमंत्री आवास से 18 लाख लोग वंचित हो गए थे, उनको भी प्रधानमंत्री आवास देने का काम कर रहे हैं। आज कई परिवार को गृह प्रवेश कराए हैं, चाबी उनका सौंपे हैं। तो ऐसे परिवार जिनका गृह प्रवेश कराए हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और 8,47,000 एक बार भारत सरकार की स्वीकृति मिली। और अभी 3-4 दिन पहले हमारे देश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री आए थे, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, 3,88,000 प्रधानमंत्री आवास फिर दे के गए हैं। और नए वित्तीय वर्ष में अप्रैल महीना में फिर उतने ही प्रधानमंत्री आवास देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो जो कांग्रेस की सरकार में 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, और सबका आवास बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। अभी मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि आवास प्लस 2024 का सर्वे का काम शुरू हो गया है। और इसमें जिनके पास घर नहीं है, किन्हीं के यहाँ शादी हो गई है, बेटे की नई बहू आ गई है, तो उनको नया घर चाहिए, तो ऐसे लोगों का सर्वे में नाम जुड़वाना है। और अब की सर्वे में जिसके पास 2 व्हीलर है, मोटरसाइकिल है, बाइक है, उसका नाम भी सर्वे में जुड़ेगा। पहले लोग वंचित हो जाते थे।
2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन वाले हैं उनको भी प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। 5 एकड़ असिंचित जमीन वाले हैं उनको भी प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। और पहले 10,000 मासिक इनकम से ज्यादा इनकम वाले वंचित हो जाते थे, इस बार 15,000 मासिक इनकम तक वो भी प्रधानमंत्री आवास का ले पाएंगे, आवास का लाभ ले पाएंगे। और सर्वे का काम शुरू हो गया है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हम लोग को आदेश देके गए हैं सर्वे के लिए। और एक और अच्छा चीज बता रहा हूं कि इस बार अपना सर्वे आप स्वयं कर सकते हैं। एक भारत सरकार के द्वारा ऐप बनाया गया है, उस ऐप का पता करिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आप मोबाइल में लॉगिन करेंगे तो एक फार्म आएगा, उसमें भरते जाएंगे तो आप खुद अपना सर्वे कर लेंगे। आपको कहीं दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी अधिकारी का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। तो ये सुविधा भी भारत सरकार ने इस बार दिया है। और चूंकि समय ज्यादा नहीं है, आप सब लोग देख रहे हैं, हम लोग किसानों का भी वादा पूरा किए हैं। और पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे थे, इस साल वो रिकॉर्ड भी टूटने वाला है क्योंकि इस साल अच्छी बारिश हुई है। और इस साल भी जैसे ही धान खरीद के पूरा करेंगे और पूरा हिसाब सरकार के पास आ जाएगा कितने किसानों का कितना धान खरीदा गया है, तो जो अंतर की राशि होगी उसको एक मुफ्त सरकार देने का काम फिर से आप लोगों को करेगी। और तेंदुपत्ता का तो पिछले समय हमारे वन मंत्री जी यहाँ पर कार्यक्रम ही कराए थे। आप सभी लोगों को मालूम है कि 4,000 से बढ़ा के 5,500 प्रति मानक बोरा किए हैं। बोनस वितरण का भी काम शुरू हो गया है। तो इस तरह से हमारे जो 12.5-13 लाख जनजातीय परिवार तेंदुपत्ता से जुड़ा है उनको भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। आज 20,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त रामलला दर्शन योजना का लाभ ले चुके हैं। 70 लाख से ज्यादा हमारी माताओं के खाता में हर महीना 1,000 रुपया भेजने का काम कर रहे हैं। आज बहुत खुश थी जब हम लोग स्टॉल देख रहे थे तो हमारी माताएं हम लोगों के स्वागत के लिए खड़ी थी महतारी बंधन योजना में, और वो बता रही थी कि बड़ा अच्छा लाभ हो रहा है, उससे कई अच्छा काम वो लोग कर पा रही हैं। तो ये सब लाभ महतारी बंधन योजना से मिल रहा है। सारंगढ़ में एक गांव है दानसारा, वहां की माताएं तो राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दी हैं। महतारी बंधन के पैसा को सब एकत्रित करके राम मंदिर का निर्माण वहां शुरू कर दी है। तो ऐसा काम भी महतारी बंधन योजना से हो रहा है। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक काम किया है और बहुत सारा काम हमारी सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में किया है। ये बस्तर क्षेत्र में एक साल में जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं नक्सलवाद के साथ, आप सब लोगों को मालूम है। और हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना है। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिस तरह से हम लोग डबल इंजन की सरकार के कारण लड़ पा रहे हैं, उनका संकल्प हम लोग पूरा कर पाने में सफल होंगे। आज लगातार ऐसे जिलों में, ऐसे क्षेत्रों में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और नियत नेलानार योजना के माध्यम से सरकार की जो योजना है उसको वहां पर पहुंचा पा रहे हैं। वहां सड़क बन रही है, बिजली पहुंच रही है, नल द्वारा घरों में पानी पहुंचा रहे हैं, बंद स्कूलों को खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, वहां राशन पहुंच रहा है, राशन कार्ड बन रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है। ये सारा विकास का काम वहां हम लोग नियत नेलानार योजना के माध्यम से पहुंचा पा रहे हैं। अभी बस्तर ओलंपिक का भी आयोजन किए थे, बहुत अच्छा वो सफल रहा। 1,65,000 वहां के हमारे युवा उसमें शामिल हुए, जिसकी प्रशंसा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी किया है। ये जनजाति बाहुल क्षेत्र है। जो पीवीटीजी के लोग हैं
उनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी पीएम जनमन योजना की शुरुआत किए हैं। यहाँ पर अबुझमाड़िया लोग हैं, उनके बसाहटों में भी अब सड़क, बिजली, पानी, रोड, सरकार की सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातियों के विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना की शुरुआत किए हैं 80,000 करोड़ का, और 6,500 गांव हमारा ये छत्तीसगढ़ का उसमें शामिल है। तो ऐसे तो सरकार की योजनाओं से लाभ हो ही रहा है, लेकिन ये अतिरिक्त बजट ये ग्राम उत्कर्ष योजना में ऐसे हमारी जनजातीय क्षेत्र के 6,500 गांव में कोई कमी नहीं रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने चिंता किया है। तो इस सब का लाभ आप सब लोगों को लेना है और हमारी सरकार वचनबद्ध है छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करने के लिए। और चूंकि समय का अभाव है, बहुत सारे मांग पत्र यहां पर आए हैं हमारे जनप्रतिनिधियों के मार्फत से। मैं सबको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी ये सरकार काम करने वाली सरकार है, निश्चित रूप से आप लोगों की मांगों को आने वाले समय में पूरा करेगी। और मैं आज छिरछिरा पूनी का त्योहार के बाद भी भारी संख्या में आप लोग इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए, और आज शाकंभरी जयंती है, तो शाकंभरी जयंती की भी और विशेषकर हमारे मरार समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।